हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन टू ए पॉइंट। इससे पहले देखो हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब है। कॉन्टिन्यूस है अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की दोनों लिमिट लेफ़्ट और राइट अगर दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं है तो बोलते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अब इसमें एक ऐसा केस आता है जब लिमिट दोनों तो इक्वल हों, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हैं, लेकिन उस एफ ए के इक्वल नहीं, यानी उस पॉइंट पे फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है उसके इक्वल नहीं। तो इसको हम जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो वाला केस पढ़ेंगे कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, दोनों इक्वल होगी, लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं होगी। यानी एफ ए नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। तो हमें करना क्या है, कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन, यानी उस पॉइंट पे उसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए कुछ उसमें चेंज करेंगे। और वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि इसकी जो भी वैल्यू थी पहले, सपोज इसकी पहले वैल्यू थी के, तो उसको चेंज कर देना। किसके इक्वल करना है, जो नई वैल्यू किसके इक्वल, अगर इसकी वैल्यू एल आ रही है तो इसके की जगह हम क्या कर देंगे, एल कर देंगे। जैसे ही हम एल करेंगे तो फिर ये भी एल और ये भी एल, यानी फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इस पे अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड के if f is continuous at x equal to 0 and fx k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, 0 नहीं, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 कर देते हैं। ये when x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तो ये, और 3 है जब x इक्वल टू पाई बाई 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें ये कहा है कि फाइंड के इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, एक तो अननोन फाइंड करना और एक ऐसा, दो तरह का क्वेश्चन है। एक में कोई अननोन दे दिया, जैसे ये के गिवन है तो के फाइंड करना है। दूसरे तरह का क्वेश्चन है कि फंक्शन की उस पॉइंट पे क्या वैल्यू हो कि वो फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो पहले ये वाले क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन। हमें क्या कहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो देखो किस पे, पाई बाय 2 पे। तो हमें पहले देखा हमने एफ पाई बाय 2 कितना है, एफ पाई बाय 2 है 3। ठीक है, एफ पाई बाय 2 3 है। अब हमें क्या होना चाहिए, ये इसकी दोनों लिमिट का इक्वल आना चाहिए। तो हम इसकी लिमिट निकालते हैं, कोई सी भी एक लिमिट निकाल लो आप। जैसे मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल दी इसकी, लिमिट एच टेंस टू पाई बाय 2 प्लस फिर एफ एक्स, फिर इसमें लिखा पुट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस एच। उसके बाद देखो इधर सोल्व कर रहा हूँ, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 के कोस पाई बाय 2 प्लस एच, फिर पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस एच। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, लिमिट एच टेंस टू 0 के, ये हो जाएगा कोस 90 प्लस थीटा, साइन थीटा होगा और वो भी माइनस का, तो के माइनस के साइन। इसमें देखो ये नीचे बनेगा पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल, पाई, फिर माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल। और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस और माइनस भी कैंसिल, के बाय 2 साइन एच बाय एच। देखिए एच टेंस टू 0 है तो ये बनेगा साइन 0 बाय 0, यानी एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, के बाय 2 इंटू 1।
दैट मीन्स राइट लिमिट क्या आएगी, k/2 आएगी, और लेफ्ट लिमिट भी k/2 ही आएगी। तो अब ये गिवन है कि f इज कॉन्टिन्यूस, एट x इक्वल टू π/2। सो f π/2 इक्वल टू किसके, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट निकाली हमने, तो राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, f π/2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 3। राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है k/2, यानी k इक्वल टू 6। ये हमारा फाइनल आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि फाइंड a एंड b इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन ये fx, इसको सोल्व करते हैं। तो x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू 0 पे हमें चेक कर, ये कहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है। 0 पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 0 पे f0 की वैल्यू और राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट तीनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो मैंने सबसे पहले निकाला f0। तो f0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, देखो फंक्शन की दो डेफिनेशन है, एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन। दो डेफिनेशन का मतलब है, जब देखो f का जो इनपुट है वो x है, अगर f के अंदर x की जो वैल्यू है अगर वो 0 के इक्वल है तब तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। ठीक है, हम पुट क्या कर रहे हैं इसके अंदर, x की जगह 0 रख रहे हैं, x की जगह 0 रखें तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो वैल्यू आएगी देखो 3/4 प्लस 1/4a। ठीक है, अब इसमें x कहीं था ही नहीं, अगर x होता तो हम उस x की जगह 0 रखते, लेकिन कहीं x नहीं है तो यही वैल्यू क्या है, f0 की है। अब आप ध्यान से देखिए, x² है, अगर मैं लेफ्ट लिमिट निकालूंगा तो भी इसमें ही आएगी। लेफ्ट लिमिट का मतलब 0 से लेस थोड़ी सी, तो यानी ये फंक्शन यूज होगा। 0 राइट लिमिट निकालूंगा तो 0 प्लस h यानी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तब भी यही यूज होगा। और वैल्यू सेम ही बनेगी, देखो 0 प्लस h का होल स्क्वायर करो या 0 माइनस h का होल स्क्वायर करो, यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल ही आएगी। ये तो यहाँ पर भी कोई भी एक लिमिट निकालते हैं, तो मैंने क्या निकाला, पहले राइट लिमिट निकालता हूँ मैं, RHL, यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फिर fx, फिर मैंने लिखा पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, ये बन जाएगा देखो लिमिट h टेंस टू 0 फिर f 0 प्लस h, यानी इस बार f का जो इनपुट है, जो आर्गुमेंट है, वो f का आर्गुमेंट क्या होगा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब 0 से थोड़ा ज़्यादा है तब कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, ये वाली। ठीक है, तो अब देखो इसमें वैल्यू पुट करें कि लिमिट h टेंस टू 0 फिर साइन a, यहाँ मैंने लिखा 0 प्लस h का होल स्क्वायर, नीचे यहाँ पर भी 0 प्लस h का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h स्क्वायर, साइन a h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। अभी देखो h की जगह 0 रखें, साइन 0/0, लेकिन स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है। स्टैंडर्ड लिमिट कब होती है, जब साइन का जो ये एंगल है, ये वाला एंगल ये का ये ही नीचे हो, और x टेंस टू जो भी लिमिट है a, उस पर साइन का जो अंदर एंगल वो भी 0 की तरफ हो और नीचे जो है वो भी 0 की तरफ। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, मैंने इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए क्या किया, साइन ah स्क्वायर है तो यहाँ कर दिया ah स्क्वायर इंटू a। ठीक है, ये a इसे को कैंसिल करेगा, लेकिन इससे ये हुआ कि ये साइन 0/0 यानी ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई 1 इंटू a। ठीक है, अब ये तो आई हमारे पास राइट लिमिट, क्योंकि हमें ये गिवन है कि फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस। अब x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ कि fa किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। fa की वैल्यू देखो कितनी, f इन f0, क्योंकि यहाँ पे हम 0 पे चेक करते हैं, f0 राइट हैंड लिमिट के इक्वल, f0 है 3/4 प्लस 1/4a इक्वल टू a। तो इसमें एलसीएम लेते हैं, देखो यहाँ तो हो गया 4a
यहाँ पे 3a प्लस 1 इक्वल टू, तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 4a²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 4a² माइनस का 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, देखिए 4a² फैक्टर करें इसके, तो यही फैक्टर बन गए माइनस का 4a एंड प्लस का a, तो 4a कॉमन इनमें, a माइनस 1 प्लस 1 a माइनस 1 इक्वल टू 0। a माइनस 1 इंटू में 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आइदर a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू माइनस 1/4। ये दो क्या है हमारे वैल्यू ऑफ a। क्लियर? तो ये तो हुए, एक क्वेश्चन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx इक्वल टू a प्लस 3 cos x अपॉन में x² when x less than 0 and b 10 pi upon x plus 3 x greater than equal to 0. Let fx and f is continuous at x equal to 0. Then find a and b। और ये जो गिवन है इसमें ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का ही, इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तो इस बार फंक्शन की वही दो डेफिनेशन, एक बार लेस देन 0 पे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम 0 पे का है, तो मैंने क्या किया, f0 निकाला। f0 किस में आएगा, दो डेफिनेशन में से कौन सी यूज होगी, सेकंड वाली यूज होगी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है। इसमें x की जगह 0 रखा मैंने, f0 b 10 पाई अपॉन में 0 प्लस 3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ये पूरा पूरा क्या बन गया, b 10 पाई अपॉन 3। दैट मीन्स पाई अपॉन 3 की वैल्यू b इंटू में √3। ठीक है, तो f0 आया। अब देखिए, अब फिर मेरे पास दो, या तो मैं लेफ्ट लिमिट निकालूँ या राइट लिमिट निकालूँ, या फिर दोनों निकालनी पड़े। ये कैसे पता लगेगा, देखो अगर मैं राइट लिमिट निकालता हूँ तो राइट लिमिट किससे आएगी, इस राइट लिमिट यानी 0 प्लस h, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 0 से थोड़ा ज़्यादा का अगर यूज करता हूँ तो ये वाली डेफिनेशन का यूज होगा इसका, इस डेफिनेशन का यूज होने का मतलब जो वैल्यू ये आई है वही वैल्यू उससे आएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, 0 प्लस h लिखा है यहाँ, यानी 3 प्लस h, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 ही होगा, यानी उससे वैल्यू यही आएगी। और दोनों को इक्वेट करेंगे तो बोथ आर कैंसिल आउट, कोई वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, यानी ये भी b√3 आया है तो राइट लिमिट भी b√3 आएगी। तो यहाँ पे अब हमें कौन सी निकालनी चाहिए, हमें निकालनी चाहिए ये, यानी राइट लिमिट। ठीक है, तो देखो राइट लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट लिमिट निकालनी चाहिए, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यहाँ लिखा, फिर पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, इससे आएगा a प्लस 3 कोस 0 माइनस h, और अपॉन में 0 माइनस h का होल स्क्वायर।
थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 a+3 cos h अपॉन में h²। ये इसमें अगर मैं h की जगह 0 पुट करता हूँ तो कितना बनेगा, देखो h की जगह जैसे मैंने 0 किया तो ये बन गया a+3 cos 0 कितना हो गया 1, यानी a+3 अपॉन में 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो लेकिन ऊपर तो a+3 बना, अब ऊपर a+3 बन रहा है, नीचे h² बन रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, वैल्यू कैसी आनी चाहिए, देखो ऊपर तो है इस टाइप से, देखो a+3 लेकिन नीचे 0 का स्क्वायर, तो ये तो किधर जाएगा, इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है, फिर कॉन्टिन्यूस हो सकता है तो देखो a+3 ये तो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ पूरा का पूरा, a+3 अपॉन 0 का स्क्वायर। अब अगर a की वैल्यू देखो -3 के अलावा अगर ये -3 हो जाए तब तो ये क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगी। लेकिन अगर a की वैल्यू -3 के अलावा कुछ भी हो तो ये वैल्यू हमेशा क्या जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। और जब ये वैल्यू इनफाइनाइट चलेगी तो ये तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता, है ना, तो फंक्शन फिर कॉन्टिन्यूस कैसे। इसका मतलब इसमें इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए इस पूरे की वैल्यू यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 होनी चाहिए। तो यहाँ हमने देखो इसको ऑब्जर्व करके देखा कि a की वैल्यू क्या हो, -3। ठीक है, व्हेन a इक्वल टू -3 देन जब a की वैल्यू -3 होगी तब ये बनेगा क्या, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 + 3 cos h अपॉन में h²। तो मैंने इसमें से लिमिट h टेंड्स टू 0 3 कॉमन लिया या -3 कॉमन ले लिया, तो 1 - cos h अपॉन h²। अब देखिए ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, कितनी होती है, अगर नहीं याद तो इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए या फिर एक्सपेंशन से कर लो, कैसे भी कर लो। ये आएगी देखो 1 - cos h, यहाँ निकाल देता हूँ मैं अगर आपको याद नहीं है तो, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - cos h। मैंने ऊपर डिफरेंशिएट किया, कोस का माइनस का साइन h यानी साइन h अपॉन 2h, और ये क्या बन गई, अब ये स्टैंडर्ड यानी पूरी की पूरी 1/2, यानी इसकी वैल्यू 1/2 और ये -3 तो -3/2, ये आई हमारी राइट लिमिट। देखो यहाँ तो पता लगा कि a की वैल्यू -3 होनी चाहिए, -3 अगर a की वैल्यू होगी तो फिर ये राइट लिमिट आएगी -3/2। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब f0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो कि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सो ठीक है, f0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और f0 की वैल्यू है b√3, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई, -3/2, तो b की वैल्यू -√3/2। ये हमारे आंसर हैं, b तो -√3/2 होगा एंड a ये कितना है, -3। क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि इफ फंक्शन f r-0 to r given by fx इक्वल टू 1/x फिर -2 अपॉन में e⁻²x - 1 इज continuous at x इक्वल टू 0, देन फाइंड f0। ये क्वेश्चन है।
तो अब इसको सोल्व करने के लिए देखो क्वेश्चन में पे एक तो देखो फंक्शन का डोमेन दे दिया, वो डोमेन तो ये बोलता है कि नीचे जीरो ना हो, बस r माइनस जीरो, और कोडोमेन r है, ठीक है। ये फंक्शन कहा कि फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, तो f0 फाइंड करो। अगर फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब f0 किसके इक्वल हुआ, उसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों के इक्वल होगा, और दोनों ही इक्वल होगी। यानी यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, केवल और केवल इस फंक्शन की x इक्वल टू जीरो पर लिमिट फाइंड करनी है। चलो करते हैं। देखो कि f0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो 1/x माइनस 2 अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1। मैंने x की जगह जीरो पुट किया, तो 1/0 इन्फिनिटी माइनस 2 अपॉन में e की पावर जीरो 1 माइनस 1 0, यानी 1/0 माइनस 2/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अगर लिमिट पढ़ी है आपने, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते थे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को क्या करते हैं हम 0/0 में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे, इस इन्फिनिटी को 1/0, इस इन्फिनिटी को 1/0 एंड टेक एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लें, लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर 2x माइनस 1 फिर माइनस 2x डिवाइड बाय x इंटू e की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसको देखो मैं, अब अगर इसमें x की जगह जीरो रखी है ना, देखो यहाँ जीरो रखा तो 1 माइनस 1 इज जीरो, यहाँ पे जीरो, पूरा न्यूमरेटर तो जीरो, जीरो इंटू ये भी कितना बनेगा e की पावर जीरो यानी 1 माइनस, ऊपर जीरो नीचे जीरो। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन में x, फिर इंटू e की 1 बाय, यहाँ पे ऐसे कर दिया x अपॉन में e के पावर 2x माइनस 1, या फिर यहाँ से हटाइए ऐसे कर दिया, देखो x यहाँ पर x स्क्वायर कर दिया, ये x और ये x कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2x था तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने 2x कर दिया, यहाँ पे 2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अब क्या बनेगी, स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी। स्टैंडर्ड कौन सी, लिमिट x टेंस टू जीरो। देखो चलो लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस 1/x कितना होता है, 1 होता है। जो फंक्शन यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, और यहाँ इस लिमिट से ये किधर जीरो की तरफ, ये भी जीरो की तरफ, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बनी, यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसको छोड़ दो। अब ये बचा, इसको सोल्व करते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ ऊपर सोल्व कर रहा हूँ। अब देखो अब भी ये 0/0 फॉर्म है, मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर 2x इंटू 2, 1 का 0, फिर माइनस 2x का माइनस 2, नीचे 2x स्क्वायर का 4x। तो देखो ऊपर से 2 कॉमन आएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, 2 कॉमन आ गया, उसको कैंसिल कर गया, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, यही बनेगा ना। और अब देखिए ये अगेन वही लिमिट बन गई, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, सेम टू सेम वही लिमिट आ गई, है ना। तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट है यानी 1, और यही क्या था हमारा f0 था, यानी f0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने देखो आज आपको कौन से क्वेश्चन कराए, एक तो कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन टू ए पॉइंट, उस पर क्वेश्चन कराए, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में किसी एक पॉइंट पर ही कॉन्टिन्यूटी चेक करी है, या किसी एक पॉइंट पर ही कॉन्टिन्यूअस गिवन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ऐसा नहीं था कोई इंटरवल दिया हो,
या फिर एक से ज़्यादा पॉइंट दिए हों। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, एक तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्यों क्यों हो सकता है उसके बारे में, और उसके बाद फिर किसी इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस कैसे होगा उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको, अब आपको डेली एक वीडियो मिला करेगी, तो आप अपनी तैयारी रखिए इससे।